हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ये जर्नी को हम लोग एक्सप्लेन करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो, बट इन बिटवीन आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपनी मनी इन्वेस्ट की है, तो ये ऐसे खाली नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्वांटम क्वीन सर्कल, राइज इन पावर एंड लीड विथ केयर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि हम लोग काम कैसे करेंगे, बिकॉज आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये एक्टिविटी फॉलो करती हैं तो 21 डेज आई गारंटी यू विल फील लॉट ऑफ चेंज इन योर सेल्फ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डे वन। बिफोर स्टार्टिंग डे वन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट हमारा पहला पार्ट क्या है। हमारा पहला पार्ट है असेसमेंट, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। पहला चीज़ जो है, एक आपके लिए एक वेलकम नोट दिया गया है, आप उसको पढ़ें एंड उसमें आपकी जर्नी कैसे करनी है वो है। सेकेंड थिंग है, दिस जर्नी बिलोंग्स टू मी। दिस जर्नी बिलोंग्स टू मी मतलब आपको अपने नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपने ये सेशन स्टार्ट किया है उस दिन का आपको डेट डालना है एंड एक इंटेंशन सेट करनी है जो कि आप 21 डेज तक फॉलो करेंगी। वो कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स कहीं अगर आप ब्लॉकेज फील कर रही हैं तो वहाँ पे आप काम करिए। ऐसे कई सारी चीज़ें यू कैन सी देयर। ओके, वहाँ पे मेरा एक नोट है, आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू ग्रो, हील एंड इवॉल्व एट माई ओन स्पेस। मैं अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि ये सेशन जो मैंने डिज़ाइन किया है इस बार, कि ये कोई बंधन नहीं है कि सुबह के सुबह करना है, रात को करना है। वेन एवर यू गेट टाइम, जस्ट अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालिए एंड स्टार्ट दिस जर्नी। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन। अगला पार्ट आता है सेल्फ आइडेंटिटी का, जो कि असेसमेंट राउंड है। असेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आपको सॉल्व करना है। पहला है वहाँ पर नो जजमेंट, आई एम नॉट हियर टू जज यू एंड यू आर नॉट देयर टू जज योर सेल्फ। ओके, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, देयर इज़ ट्रूथ टुडे। जो भी है आपका ट्रूथ होगा, आप जो लिखिएगा उसके ऊपर आपको काम करना होगा। और ये जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको क्या करना है, इसको स्टेपल कर देना है। ये उसी दिन जर्नी खुलेगी जिस दिन हमारा 21 डेज कंप्लीट होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राइट नाउ, हाउ डू आई ट्रूली सी माई सेल्फ। मैं अभी इस वक्त अपने को किस तरीके से देख रही हूँ, इसके बारे में मैंने बात किया है। every day 2 questions and this 2 question is going to change your life. Okay, दूसरा है what 3 words describe my current inner state। जो अभी चल रहा है, करेंटली जो हमारे साथ चल रहा है, अंतर मन में चल रहा है, 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। एग्जाम्पल के लिए, कहीं आप एग्जॉस्टेड तो नहीं फील कर रही हैं, एक्साइटेड तो नहीं, एंग्जाइटी तो नहीं फील कर रही हैं, ऐसे जो भी आपके वर्ड्स आ रहे हैं आपको लिखना है। और एक सवाल है, डू आई फील कॉन्फिडेंट इन माई ओन स्किन, वाई और वाई नॉट। स्किन का मतलब कलर स्किन नहीं होता है, स्किन का मतलब जो अभी मैं फ़िलहाल हूँ वो मैं कितना सही समझ पा रही हूँ। वॉट डू आई फील, क्या मैं कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ इस स्किन में, इस तरीके से जिस तरीके से अभी मैं हूँ। ओके, सेक्शन 2 आता है जहाँ पर हम बात करेंगे इमोशंस एंड एनर्जी की। योर इमोशंस आर मैसेंजर नॉट एनिमीज। ये जो इमोशंस होते हैं ना, हम लोग कई बार करते हैं कि हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं। हम अपने इमोशंस को निकालना नहीं पसंद करते, हमें लगता है अगर कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। ऐसे कई सारी धारणाएं हम अपने मन में रखे हुए हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आपके इमोशंस आपके एनिमीज नहीं हैं, एक्सेप्ट इट। बच्चों के साथ भी ये चीज़ होती है, जब आप अपने पर काम करेंगे तो आप बच्चों के साथ भी इस तरीके से डील कर सकते हैं, उनके इमोशंस को आप समझना शुरू करेंगी। व्हाट इमोशन डू आई एक्सपीरियंस मोस्ट दीज डेज। मैं अपने कौन से इमोशंस को बहुत ज़्यादा इधर कुछ दिनों से मैं फील कर रही हूँ। क्या मैं अकेला फील कर रही हूँ, क्या मैं एग्जॉस्टेड फील कर रही हूँ, क्या मैं हैप्पी फील कर रही हूँ, इट इज़ अप टू यू। ओके, व्हाट ड्रेन्स माई एनर्जी द मोस्ट। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो मुझे ड्रेन करती है, क्या किसी की बातें, किसी के वर्ड्स। आप इसमें
वो पॉइंट्स लिख सकती हैं, या सिचुएशन भी हो सकता है। यस। सो थर्ड है, हाउ डू आई यूजुअली रिस्पॉन्ड व्हेन लाइफ चैलेंजेस मी। अगर लाइफ में कोई चैलेंजेस आया है तो आपने रिस्पॉन्स कैसे किया, ये भी आपको इस सवाल में आपको मिल जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर हम बात करेंगे सेल्फ लव एंड बाउंड्रीज की। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ मच डू आई प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। अगर मैं बात करूँ मेरी प्रायोरिटी की, तो मैं कितना अपने आप को प्रायोरिटी करती हूँ। क्या घर के काम सारी चीज़ें जगलिंग करने के बाद मैं अपने आप के लिए हूँ, क्या मैं लव कर रही हूँ खुद को। तो ये सवाल आपको 1 से 10 में आपको पॉइंट्स में करना है। अगर 1 to 5 है, दैट मीन्स आप वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने पे आपको वर्क करना है। एंड 6 to 8 10 के बीच में आता है तो फेयर एंड गुड और एक्सेलेंट 10th पर होता है। सो वेयर डू आई कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ टू कीप अदर्स हैप्पी। हमारा नेक्स्ट सवाल होता है यहाँ पर कि कहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है दूसरों को खुश करने के लिए, ना कि खुद को। नेक्स्ट हमारा सवाल है, वाई डू आई सीक्रेटली विश, व्हाट डू आई सीक्रेटली विश समवन वुड डू फॉर मी। क्या कभी कभी मन में होता है कि काश ये चीज़ हो जाता, वो चीज़ हो जाती, कहीं मैं सरप्राइज़ मुझे मिलता, मैं बाहर जाती, बट आई डोंट डू फॉर माई सेल्फ। मैं दूसरे से तो उम्मीद करती हूँ, पर क्या मैं इस उम्मीद में खड़ी उतरी हूँ। तो इस पर भी हम बातें करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है दैट इज़ 4 बिलीव्स एंड स्टोरीज। आपके बिलीफ सिस्टम और आपकी स्टोरी क्या है, उस पर हम बातें करने वाले हैं। योर स्टोरी शेप्स योर फ्यूचर ओनली इफ़ यू चूज़ टू कीप बिलीविंग इट। ये जो आपकी स्टोरी है ना, वो आपके फ्यूचर को शेप कर रही है। इफ़ यू चूज़ टू कीप बिलीविंग इट, अगर आपने चूज़ किया है इस पर विश्वास करने के लिए, खुद पर भरोसा करने के लिए। सो व्हाट लिमिटिंग बिलीफ डू आई कैरी अबाउट माई सेल्फ। मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझ में अच्छाई क्या है, मैं कैसे अच्छी हो सकती हूँ, सब लोगों ने तो कहा है कि मैं तो अच्छी हूँ नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन को कचोट जाते हैं, बट क्या उसको मन के अंदर रखना है? नहीं, इसके लिए आपको यहाँ पर जवाब देना होगा। तो क्या लिमिटिंग बिलीफ आप अपने लिए कैरी करती हैं, उसको आपको लिखना होगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है, व्हाट स्टोरी डू आई कीप रिपीटिंग अबाउट माई पास्ट। मेरी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस सवाल से आप एक्सेप्टेंस सीखेंगी कि व्हाट स्टोरी डू आई कीप रिपीटिंग। बार बार मैं पास्ट को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम पास्ट को नहीं छोड़ेंगे हम प्रेजेंट में कैसे जिएंगे। और फ्यूचर तो पास्ट बनाएगा, पास्ट थोड़ी बनाएगा, फ्यूचर आपका प्रेजेंट सिचुएशन बनाता है। तीसरा सवाल है, व्हाट फियर स्टॉप्स मी फ्रॉम फुली एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। कौन से ऐसे फियर है, व्हाट फियर स्टॉप्स मी फ्रॉम फुली एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। कौन सा ऐसा फियर है जो मुझे खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है। क्या ऐसा आपको फील हो रहा है? अगर ऐसा है तो ये सवाल का जवाब आप ज़रूर दें। सो हमारा नेक्स्ट जो स्पेस है वो है ग्रैटिट्यूड एंड अबंडेंस का। ग्रैटिट्यूड देना मतलब भगवान से धन्यवाद करना, इंसान से धन्यवाद करना, पक्षियों से बोलना, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसको हम ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार देना, और अबंडेंस यानी कि खुल के जीने का, और अबंडेंस सक्सेस सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सको। सो ग्रैटिट्यूड ओपन द डोर टू अबंडेंस। जब हमारे दिल में आभार होता है तो वो हमारे लिए कई सक्सेस के रास्ते खोल देता है, हम समृद्ध होते हैं। सो व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर टुडे। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सारे सेक्शंस करेंगे तो ये वाला सेक्शन में आपको अपने आप को ग्रेटफुल बताना है कि कहाँ पर आप ऐसा फील किए कि यू आर ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ। डू आई फील सपोर्टेड बाई लाइफ। क्या जीवन मुझे सपोर्ट कर रही है? अगर कर रही है तो वाई, अगर नहीं कर रही है तो वाई नॉट। आपको इसका आंसर भी यहाँ पर देना है। एंड तीसरा सवाल है, व्हाट फील्स मिसिंग इन माई लाइफ राइट नाउ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने लाइफ में। क्या वो बचपन की कुछ अच्छी यादें, क्या वो खेल खिलौने,
या कई ऐसी चीज़ें हैं, क्या दोस्तों को आप मिस कर रहे हो, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आप कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर है अबंडेंस ग्रोज वेयर ग्रैटिट्यूड फ्लोज। सो इसके साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है आपको असेसमेंट का। ओके, सो ये जब आप कंप्लीट कर लोगे तो इसको आपको स्टेपल करना है, जैसा कि मैंने पहले के भी वीडियोस में आपको बताए हैं। यस, अब आता है हमारा फ्यूचर विजन। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है। हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को वो क्वीन की एनर्जी में देखना चाहता है, वो फील करना चाहता है कि आई एम द क्वीन। बट ऐसे क्वीन हम कैसे बन सकते हैं जब हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सो इसके लिए मैंने एक कॉर्नर रखा है फ्यूचर विजन का। द वुमन यू ड्रीम ऑफ बिकमिंग बिगिंस विद द चॉइस यू मेक टूडे। आज जो आप चुनेंगे वही आप बनेंगे। दैट मीन्स आज आपने ठान लिया कि मुझे ये काम करना है, तो यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। ओके, सो इफ नथिंग चेंजेस, हाउ डू आई सी माई सेल्फ आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद अगर मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हो तो मैं कैसी दिखूंगी? क्या मैं उसी पड़ाव में आज भी खड़ी दिखूंगी या मैं आगे निकल गई होंगी? इसका जवाब आपको देना है। What kind of woman do I want to become? मैं कैसी वुमन बनना चाहती हूँ अपने लाइफ में। सो ये what kind of woman do I want to become, मैं किस तरीके की वुमन बनना चाहती हूँ अगले साल के लिए से, जो कि मैं ट्रांजिशन अगर लाऊंगी तो क्या क्या चेंजेस मैं फील करने वाली हूँ। सो इसका जवाब भी आपको यहाँ पर देना है। आप कोई भी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, वॉट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, आप उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, व्हाट वुड मेक दिस 21 डे जर्नी सक्सेसफुल फॉर मी। इसमें मैं क्या करूँगी 21 डेज में जो कि मेरी जर्नी बहुत सक्सेसफुली मैं पूरा कर सकूँ। सो इसके साथ सील दिस पेज एंड डू नॉट री रीड इट अंटिल डे 21। इसको आपको स्टेपल करना है, सील करना है, चाहे आप सेलो टेप से करिए, मास्किंग टेप से करिए, बट इसको बंद करके रखना है जब तक आपका पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस असेसमेंट। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू ऑल। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी अगली जर्नी, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि डे 1 को हम क्या करेंगे। हर दिन आपके पास कुछ सवाल होंगे और उसके आपको जवाब निकालने होंगे। उसका जवाब मैं नहीं, आप खुद दीजिएगा। मैंने आपको जैसे यहाँ पर समझाया कि ये जो है अवेयरनेस एंड ऑनेस्ट कनेक्शन के लिए है, आपका खुद के साथ कैसे कनेक्शन बिल्ड होगा उसके लिए है। तो सीइंग माई सेल्फ विदाउट जजमेंट। हम कई बार खुद को जज करते हैं, कई बार मेरे साथ भी ये चीज़ होता है, इवन मैंने क्लाइंट्स के साथ भी देखे हैं, हम उनको जज करते हैं। हर चीज़ में हम फील करते हैं कि पीपल आर जजिंग मी, हम खुद को ही जज कर रहे हैं। जब हम खुद को जज करेंगे तो दूसरों को तो और भी मौका मिलेगा ना आपको जज करने का। यस, सो डे 1 वेयर आई एम टुडे, आज मैं कहाँ हूँ। हाउ एम आई फीलिंग इमोशनली टुडे, क्योंकि ये जर्नी आज से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका इमोशंस कहाँ पर है उसके बारे में आपको बात करनी होगी और यहाँ पर आपको लिखना होगा। दूसरा सवाल हमारा आता है, व्हाट इज़ वन ट्रूथ अबाउट माई लाइफ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, हम कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर कमियां हैं तो एक्सेप्ट कीजिए, अच्छाई है तो भी एक्सेप्ट करिए। खुद को एक्सेप्टेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन है, सॉल्यूशंस है, लेकिन प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। प्रॉब्लम तो बढ़ती जाती है, अरे यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे कई सारी चीज़ें हम सुनते हैं। बट इन बिटवीन ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए सिचुएशन पहले क्रिएट करना होगा। आज ये सिचुएशन है, मैं कैपेबल नहीं हो पा रही हूँ कुछ काम करने को, तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, हो सकता है मेरे हेल्थ के कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। बट हर सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है, ये मान करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। Yes, so my reminder for today is awareness is the first step toward transformation.
जब तक हमारे लाइफ में अवेयरनेस नहीं आएगी, हमारा ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. सो एक्सेप्ट इट, वॉट एवर सिचुएशन इज. प्लीज़ ट्राई टू फोकस, प्लीज़ ट्राई टू टॉक. बातें कीजिए, अपने मन की बातों को निकालिए. पर जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसके पहले मैं एक एक्सरसाइज आपको और बताती हूँ. असेसमेंट के बाद, असेसमेंट के बाद जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा. सो बिफोर असेसमेंट, जो हम असेसमेंट, आफ्टर असेसमेंट जो हम डे 1 स्टार्ट करने वाले हैं, उसके पहले हम लोग करते हैं डीक्लटरिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल. बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारी कंडीशन ऐसे आए जिस समय हम ब्लॉक होते गए और हमारा ब्रेन एकदम बिल्कुल फॉगी हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है. ऐसे हमने क्या किए, अपनी लाइफ में एक लेयर टू लेयर इमोशंस के बैठाते गए. जब हमारा पूरा लेयर पैक हो गया तो वो धुंधला सा हो गया. दैट मीन्स हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं धुंधला हो चुका है, क्योंकि हम उस पे लेयर चढ़ा रहे हैं. चलो आज सिचुएशन ठीक है, अब दूसरे दिन बिगड़ गया, तीसरे दिन फिर ठीक हो गया. तो क्या यही पैटर्न पे आपको काम करना है? नेवर. डू नॉट डू ऑन दिस पैटर्न. फर्स्ट रिलीज द पैटर्न, वॉट एवर इज गोइंग थ्रू राइट नाउ. जो भी आप अपनी लाइफ में देख रही हैं उसको लेयर टू लेयर नहीं बनाना है, पहले रिलीज़ करना है. और रिलीज़ करने के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग करेंगे, जिसमें कि हम अपने पास्ट के लाइफ को, अगर हम देखें तो पास्ट के लाइफ को कौन सी एरियाज़ को आपको कवर करना है ये आप देख सकते हैं. हम अक्सर सुनते हैं कि मैरिज के बाद ही सिचुएशन ख़राब होती जा रही है या हो रही हैं. क्यों हो रही है? वो सिर्फ बाद की बात नहीं है, वो घर से आया हुआ जो पैटर्न है, हमें उस पैटर्न पे काम करना है. दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी ऐसी जर्नी थी आपके एज की जिसमें आप कहीं ना कहीं डाउन फील किए. स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्या 0 to 5 ईयर्स का एज है, या 6 to 10 ईयर्स का एज है, या 10 to 20 ईयर्स का एज है? जस्ट टेक इट आउट. अब वहाँ से आप देखिए, आंखें बंद करके 3 डीप ब्रीथ लेनी है एंड फिर वहाँ से डिसाइड करिएगा कि आपको करना क्या है. कौन सी एज को हील करना है, अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है. इसके लिए मैं आपको विजुअलाइजेशन भी देती जाऊंगी जिसको आपको फॉलो करना है. यस, एंड स्क्रिप्टिंग करके पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपने ब्रेन से उस चीज़ों को निकाल दिया है. जब आपने निकाल दिया है तो वाई टू रीड. जब हम पढ़ते हैं तो फिर से हम उसको फीड कर लेते हैं अपने ब्रेन में. सो हमें फीड फिर से नहीं करना है, हमारी नई स्टोरी क्रिएट करना है. चाहे 2 पेजेस लगे या 4 पेजेस, डजेंट मैटर, लेकिन अपने अंदर की जो आवाज़ है, जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, यू हैव टू रिलीज दिस. एग्री विथ मी? चलिए हम लोग नेक्स्ट डे 2 पर बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे माई इनर वर्ल्ड. मैं वो वाला वीडियो इसीलिए पहले बनाई हूँ ताकि डे 1 के बाद आप रिलीजिंग का पढ़ने के बाद इसको कर सकते हैं. योर थॉट्स क्रिएट द स्टोरी यू लिव. आपके थॉट ही क्रिएट करती हैं स्टोरी जो आप जी रहे हैं. रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस यहाँ पे ये हैं. व्हाट थॉट्स रिपीट इन माई माइंड मोस्ट ऑफन. कौन सी ऐसी थॉट है जो बार बार रिपीट होती है और मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है? उस पर फोकस करेंगे, आंखें बंद करेंगे और फोकस करेंगे उस काम पर जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं ये आपके माइंड में बार बार आता है. सो स्टार्ट रिलीजिंग फ्रॉम देयर एंड राइट इन द पॉइंट्स. यहाँ पर मैंने कुछ स्पेस दिए हैं. अगर आप बुक प्रिंट करते हैं या आप एक नोटबुक में भी बनाना चाहती हैं तो यू कैन डू दिस. ओके. सो दूसरा सवाल हमारा होता, आर दिस थॉट सपोर्टिंग मी और लिमिटिंग मी. क्या ये थॉट मुझे सपोर्ट कर रही है या मुझे लिमिट कर रही है, कुछ करने से रोक रही है? इसके बारे में भी आपको लिखना है. सो यहाँ पर हमारा जो रिफ्लेक्शन आएगा वो होगा, द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स शेप्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ. आपके जो थॉट है ना वही आपकी लाइफ को शेप करेंगे. ठीक है, तो इसको उसी तरीके से करना है. विजुअलाइजेशन आपको दे दी जाएंगी. डे 3 जहाँ पर हम अपने इमोशंस को चेक करेंगे. एवरी इमोशन कैरीज अ मैसेज. हर इमोशन के अंदर छुपा होता है एक मैसेज.
लिसन विथ कॉम्पैशन, ज़रूर उसको सुनने की कोशिश करें, वो क्या बताना चाह रहा है, वो इमोशंस आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि वही इमोशंस आप अपने बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे. यस. सो व्हाट इमोशंस हैव आई बीन कैरिंग साइलेंटली, कौन सी ऐसी इमोशंस है जो मैं साइलेंटली कैरी करके रखी हुई हूँ, क्या इसको निकालना है या अंदर रखना है, ये आप पर डिपेंड करता है. यस. सो नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस इमोशन वांट मी टू नो, और ये इमोशन मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, क्या ये मुझे ट्रिगर कर रहा है या मैं इसके आगे समझने की कोशिश कर रही हूँ. यस. सो योर इमोशन डिजर्व टू बी एक्नॉलेज्ड, नॉट जज. एक्नॉलेज करिए बट जज नहीं करना है. ओके. आज हम बात करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन की. द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ बिकम्स द वे यू एक्सपीरियंस योर लाइफ. अगेन, आप जिस तरीके से बोलिएगा उसी तरीके से आपको चीज़ें होती दिखेंगी. मैं अच्छी नहीं हूँ, ज़माने ने भी बोल दिया मैं ये अच्छी नहीं है, तो क्या उनकी बातों को ऊपर रखना है और अपनी बातों को कट करना है? इस पर बात करिएगा, सोचिएगा ज़रूर. हाउ डू आई यूजुअली स्पीक टू माई सेल्फ इन डिफ़िकल्ट मोमेंट्स. कई बार होता है कि हम जब डिस्टर्ब रहते हैं तो हमारे मन से पॉजिटिव बातें नहीं निकलती है. हर वक्त हम एक नेगेटिव बातें बोलते हैं अपने को लेकर के, अपनों को लेकर के, एक जो क्रिएट हो रहा है. कई बार ऐसा होता है जब मैं बातें करती हूँ पेरेंट्स से, दैट मीन्स कि आज तो बहुत अच्छे मेरे इमोशंस थे, सब कुछ अच्छा था, बट सडन एक शिफ्ट आया, झगड़े हो गए, ये हो गया, मेरा माइंड फिर घूम गया. सो वी आर ह्यूमन बींग्स, एक्सेप्ट इट. द सिचुएशन जो क्रिएट हुआ, लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट होने के बाद आपने कौन से पैटर्न पर वर्क किया, क्या आप उसको कंटिन्यू रहे या आप साइलेंट हुए या आपने एनालाइज किया. सो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना. ठीक है. सो जब हम यहाँ पर अपने सेल्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे तो जो भी मूवमेंट आया है उसको पहले लिखेंगे और क्यों वो मूवमेंट आया और उसमें हम क्या कर सकते थे, तो इस पर बात करने की ज़रूरत है. यस. सो व्हाट वुड चेंज इफ़ आई स्पोक विथ काइंडनेस, अगर मैं अच्छे से बात करूं तो क्या चेंज होगा. यस. सो स्पीक टू योर सेल्फ विद द सेम काइंडनेस यू फ्रीली गिव टू अदर्स. उसी काइंडनेस के साथ बात करें जैसे कि आप लोगों के साथ बात करती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम अपने आप को हमेशा एंगर में ही प्रमोट करें. यस.